करम जिसे पुकारे वो पहुँचे गंगा किनारे। न कर मैली तू गंगा, तन धोए मन तो गंदा। पलट के फिर नानी, बोली बात और बहता पानी। न कर मैली तो गंगा, तन धोए मन तो गंदा। सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अमित सर। स्वागत है आपका राष्ट्रभाषा हिंदी कक्षा में। प्रस्तुत है हिमालय की बेटियां भाग 1। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। हमारे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ का दूसरा भाग, जो कि इस प्रकार है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती वेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। तुम्हारी यह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों में, मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। कालिदास एक बहुत बड़े कवि थे बच्चों। हमारे हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि कहलाए हैं कालिदास जी। उनके जो कविताओं में, उनके जो कहानियों में, उनके जो रचनाओं में जो एक पक्ष होता था जिसका नाम था, जो कि नायक होता था, हीरो होता था उस कहानी का, वो नायक और नायिका, हीरो और हीरोइन, जो दोनों अपने वस्तुओं का आदान प्रदान नदियों के द्वारा ही किया करते थे। चिट्ठियों का आदान प्रदान नदियों के द्वारा ही किया करते थे। तो इन्हीं आदान प्रदान के लिए उन्होंने नदियों को उपहार देने के विषय में भी चर्चा की है। दरअसल जो भी नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। क्या कहा है कि नदियों का जो स्वरूप है वो पहाड़ों से उतरते हुए और मैदानी क्षेत्रों में बिल्कुल ही अलग अलग दिखाई देती हैं। पहाड़ों से उतरते हुए जैसी गंगा गोमुख से निकलती है, उसका एक अलग ही छवि है, अलग ही सुंदरता उसमें दिखती है। वही गंगा जो मैदानी क्षेत्रों से होते हुए बहती नदी के रूप में जो बहने लगती है, जैसे हम लोग देखते हैं, उसका एक अलग ही स्वरूप है। इन दोनों ही स्वरूपों को अलग अलग तरीके से हम लोग देख सकते हैं और दोनों ही स्वरूपों के अलग अलग सुंदरता, सौंदर्य का अलग ही एक छवि विद्यमान है। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम उन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। आगे कवि कहते हैं, काका कालेलकर भी हमारे हिंदी साहित्य के बहुत बड़े एक रचनाकार रह चुके हैं बच्चों। उन्होंने भी नदियों को केवल माता के रूप में ही उनको स्वीकार नहीं किया, उनको बहनों के रूप में भी स्वीकार किया है, उनको बेटियों के रूप में भी स्वीकार किया है। क्योंकि जाहिर सी बात है, हमारी माँ भी, जो हमारी माता जी है घर में, वो भी हमारी माता जी होने से पहले किसी की बेटी रह चुकी हैं। वो कौन थे? हमारे नाना जी की बेटी है वो। शादी के बाद वो हमारी माता जी हुई हैं। तो इसी प्रकार उनको माता मानने से पहले अगर हमको बेटियां माने तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। इसमें आगे क्या कह रहे हैं कवि? कह रहे हैं कि अगर इन्हीं नदियों में हम लोग अपनी प्रेयसी का मतलब होता है जो प्रेमिका होती है, उनका रूप देखें तो भी कोई बुरा नहीं है। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम उनके साथ जोड़ सकते हैं, बहन का। बहन का स्थान कितने कवियों ने नदियों को दिया है। एक दिन मेरी ऐसी भावना हुई थी। कई कवियों ने नदियों को कई रूपों में देखा है, कई प्रकार के रूप हैं नदियों के। किसी ने माता के रूप में देखा, किसी ने प्रेयसी के रूप में देखा, किसी ने बहन के रूप में देखा। कवि अब कह रहे हैं कि अगर हम लोग अपने नदियों को बहन के रूप में देखें तो उसमें भी कोई गलती नहीं है। क्योंकि बहन का क्या कार्य होता है, जब भी हम लोग परेशान होते हैं तो हमारी बहन हमारे सामने आके बैठती है, हम लोग को सांत्वना देती है। बहन का भी रिश्ता एक ममत्व का बहुत अच्छा हमसे जुड़ा हुआ होता है। तो एक दिन कवि का मन बहुत उचट सा गया था। तिब्बत की बात है, मन उचट सा गया था, तबीयत ढीली थी, मतलब तबीयत कवि का खराब था। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। सतलज एक नदी का नाम है बच्चों। उसके किनारे कवि बैठ गए थे। दोपहर का समय था बोल रहे हैं।
पैर लटका दिया पानी में, थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया, तो लगा मैं गुनगुनाने। आप लोग जानते हैं, हम लोग जब स्नान नहीं करते हैं तब भी हमारा तबीयत थोड़ा सा ख़राब लगता है, लेकिन जब स्नान कर लेते हैं या पानी में पैर डालते हैं तो एक ताज़ापन हमारे अंदर आ जाता है। इस प्रकार नदियों की महानता का वर्णन इस पाठ में किया गया है बच्चों। आप लोग जानते ही हैं किस प्रकार से नदियाँ हमारे लिए उपयोगी हैं, कितनी आवश्यक है, जीवनदायी है हमारे लिए। भारत की जो कृषि है वो बहुत कुछ मानसून पे डिपेंड करती है, बहुत कुछ मानसून पे भी आधारित होती है और नदियों पे आधारित होती है। इसीलिए जब भी कोई भी प्रकृति की वस्तु जिससे हमारा कल्याण हो रहा है, जिससे हमारा भला हो रहा है, जो कि हमारा पालन पोषण कर रही है, उसको हम लोग हमेशा अपनी माता के रूप में सम्मान देते आए हैं, पूजते आए हैं। तो बच्चों ये था हमारा पार्ट 3 हिमालय की बेटियां। आशा है आप सभी को पाठ समझ में आया होगा। समय है गृह कार्य का बच्चों, जो कि हम आपको PDF के रूप में आपके WhatsApp ग्रुप में भेज देंगे। स्वस्थ रहिए, इसी आशा के साथ मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे पार्ट 4 कठपुतली। तब तक के लिए आप सभी को मेरी शुभेच्छाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः। जय हिंद, जय भारत।